यूपी में जब डंडा चलता है पुलिस का तो वाह वाह करते हैं, बहुत बढ़िया। और बिहार पुलिस पिछवाड़ा लाल कर रहा है दंगाइयों का, तो इनको चिल्लाने लगे बाप दादा, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तुम्हारी सरकार में जब राजद के सिपाहियों के ऊपर डंडा बरसाया था तो लोकतंत्र खतरा में नहीं था, लोकतंत्र का हत्या नहीं हुआ था। तेजस्वी जी का इस्तीफा चाहिए, जो इस्तीफा मांग रहे थे ना उनका हिसाब कल हुआ है। तेल लगा के सरसों का हिसाब हो गया है बरसों का। मौत का जिम्मेवार कौन है? वही भाजपा नेता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। कल की जो घटना हुई है पटना में, आप सभी को देखे होंगे कि किस तरह से बीजेपी नेता जो रैली कर रहे थे, जो प्रदर्शन रैली कर रहे थे, उसमें पुलिस डंडा चलाई और डंडा से पीटी बीजेपी नेता को, और उसमें एक आदमी की मौत भी हो गई है। उसी पर बात करने के लिए हम आए हुए हैं पश्चिमी चंपारण जिला के युवा जिला अध्यक्ष मुकेश यादव जी हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कल की घटना हुई है, ये इन लोगों को मतलब इस तरह से करना क्या ये सही था कि एक आदमी की मौत हो गई है, और इन लोगों को उस पर क्या विचार है। सबसे पहले आपको स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार है, आदाब है, प्रणाम है। अच्छा, एक बार पहले ये बताइए कि कल की जो घटना हुई है पटना में, ये आपके नजर से किस तरह से? देखिए, घटना हुई है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, स्वाभाविक बात है। अगर कानून को तोड़ेंगे तो कानून के रखवाले आपके ऊपर डंडा चलाएंगे। वो तो प्रदर्शन शांति प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, प्रदर्शन करने का एक जगह होता है। उन्होंने मार्च निकाला कि गांधी मैदान से हम लोग विधानसभा जाएंगे, और विधानसभा सत्र चल रहा है, तब विधानसभा अंदर कैसे घुस जाएंगे? प्रदर्शनकारी कैसे घुस जाएंगे? जो माननीय लोग होता है वो विधानसभा के अंदर जाता है। आप माननीय थे, विधानसभा के अंदर जाके फरियाते, जवाब सवाल करते, आपको प्रश्न मिलता, उत्तर मिलता। आप रोड पर आइएगा, हुड़दंगी कीजिएगा और प्रशासन के ऊपर आप मिर्चा चलाइएगा, मिर्चा पाउडर ले आकर छीटिएगा, तो प्रशासन तो पिछवाड़ा लाल करेगा। अच्छा, वो मिर्चा लेकर घूमे, मिर्चा लेके घूमे। पूरा प्रशासन का एसपी का बयान आया है, प्रशासन अपना दिखाया है, उनके वर्दी पर उनका मिर्चा आया है, नीचे पानी में मिर्चा छिटा गया है। तो मतलब आपके नजर से वो प्रदर्शन नहीं कर रहे थे? नहीं, प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था, उग्र आंदोलन वो कर रहे थे। इन लोग को इस्तीफा चाहिए तेजस्वी जी का। तो इस्तीफा काहे नहीं दे रहे? तेजस्वी जी का इस्तीफा चाहिए। जो इस्तीफा मांग रहे थे ना उनका हिसाब कल हुआ है। अच्छा। वहीं अजीत पवार हैं, करोड़ों अरबों का घोटाला करके बैठ गए तो बीजेपी के पाउडर से धुल गए। और तेजस्वी जी जब तक सत्ता में आते हैं, जब सत्ता में आते हैं, वो चाहे 2015 में आए हो, चाहे इसके पहले हो, चाहे 2017 के बाद में हो, अभी का सत्ता में हो, जब डिप्टी सीएम बनते हैं तभी उनको दाग दिखता है। आज तक तो एक ऐसा भी दाग नहीं है कि तेजस्वी जी को लगा हो। इन लोग का साजिश है कि चार्जशीट उनके ऊपर दायर किया गया है, सजा नहीं हुआ है, सजा कोर्ट करता है। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब ये कल का जो घटना हुई है जिसमें बीजेपी के नेता पिटाए हैं लोग, और उसमें एक आदमी की मौत भी हुई है, तो मतलब ये सही दिख रहा है आपके नजर से? जब देखिए, जो मौत हुई है, कार्यकर्ता का मौत हुई है, इसके लिए हम लोग सभी लोग घोर निंदा करते हैं, लेकिन इसका मौत का जिम्मेवार कौन है? वही भाजपा नेता है। चाहे सम्राट चौधरी जी हो, विजय सिन्हा हो, सुशील मोदी हो, नंद किशोर यादव हो, ये सभी लोग क्यों गिरफ्तारी दे दिए, क्यों नहीं आगे गए? और जिन कार्यकर्ता का मौत हुआ है, सबसे पहले उसकी हकीकत जानिए। भगदड़ हुआ, भगदड़ में उन्होंने चारों तरफ से कार्यकर्ता थे जो इंटा पतल और मिर्चा चलाने के लिए गए थे। उस भगदड़ में ये बुजुर्ग थे, उनका कोई पदाधिकारी था, गिर गए, इनको हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में इनका मौत हुआ है। दिखा दीजिए उनके ऊपर कहीं चोट आया हो, पुलिस का डंडा गिरा हो। अच्छा, बहुत लोग कह रहा है कि इस मौत का जिम्मेदार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार है। देखिए, तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी अपने प्रश्नों का उत्तर तैयार करके विधानसभा के अंदर बैठे थे। विपक्ष है, जनता के सवाल लेकर जाए, विपक्ष है, सरकार से सवाल करें। 10 लाख नौकरी का जो सवाल है उसी पर ना लोग कर रहा था कि प्रदर्शन 10 लाख नौकरी कहा नहीं आपके सरकार कर रहा है। तो अजीत पवार भ्रष्टाचार है, उनका क्यों नहीं इस्तीफा ले लिया? उनको डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र के। और जो 10 लाख का रोजगार का नौकरी का बात हो रहा है, 3 लाख का अभी विज्ञापन निकल चुका है, 3 लाख भर्ती होने वाला है। शिक्षा विभाग में 1,70,000, पुलिस में 21,000, इस तरह से 3.5 लाख 3.5 लाख का वैकेंसी निकला हुआ है। तो इनकी नीयत गंदी है, ना करेंगे ना बिहार सरकार को करने देंगे। अच्छा, ये मतलब बहुत लोग कह रहे थे कि आप लोगों के साथ जो घटना हुई उसी के बदला तेजस्वी यादव जी लिए। नहीं नहीं, ये बदला नहीं है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून का रखवाली बिहार सरकार बखूबी कर रही है। आप देखिए, यही यूपी में जब डंडा चलता है पुलिस का तो वाह वाह करते हैं, बहुत बढ़िया। और बिहार पुलिस पिछवाड़ा लाल कर रहा है दंगाइयों का, तो इनको चिल्लाने लगे बाप दादा। यही कहावत हो गया, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तुम्हारी सरकार में जब राजद के सिपाहियों के ऊपर डंडा बरसाया था तो लोकतंत्र खतरा में नहीं था, लोकतंत्र का हत्या नहीं हुआ था। और आज अपना पिछवाड़ा लाल हो गया है। तेजस्वी जी का इस्तीफा मांगने गए, उसका इस्तीफा मिल गया, आपको हिसाब मिल गया।
कुछ बर बचा हुआ था तो आज काला दिवस के रूप में मना रहे भाजपाई। और इनको जब पिछले 23 मार्च को जब हुआ था राजद के सिपाहियों पर, तो उस दिन सफेद दिवस था, व्हाइट दिवस था, उस दिन भी काला दिवस था। ये सोचना पड़ेगा इन लोगों का। उस तरह से जिस तरह से इन्होंने बयानबाजी करके अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी से लेकर जहां से इनको पिटवाया गया है, कहा पार्टी के कार्यकर्ता का मौत हो गया है, उसके चेहरा किनका चमका है? यही सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी 10 लाख रुपए का ऐलान करके आप उस परिवार को खुश कर दिए। उसका परिवार का पोषण पालन कौन करेगा? एक बात बताइए, जब आप लोग सरकार में आइए तो बीजेपी पिटवाइए, और जब बीजेपी सरकार में आए तो आप लोगों को पिटवाए, मतलब ये सही दिख रहा है? देखिए, कहीं से बीजेपी सरकार में थी, वो अपना नीति क्या चलता है सबको पता है। आरजेडी का सरकार जब से बना है, महागठबंधन का सरकार जब से बना है, तो सिर्फ रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बात हो रहा है। आज स्कूल में देखिए कितना चाक चौंधन से मास्टर सब कोई पहुंचता है। इसको इसी पर काम कीजिए ना, इसी पर ना विपक्ष पर पूछना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। कितने लोग का आप नौकरी दे दिए, कितने लोग का नौकरी देने वाला है, इस पर ना जवाब सवाल। 10 लाख का नौकरी का जो वादा किए थे तेजस्वी यादव जी, तो कहां दे रहे हैं? दे रहे हैं। 1.5 लाख से ऊपर नौकरी हो चुका है, वैकेंसी हो चुका है, बहाली हो चुका है। 3 लाख का विज्ञापन है। आने वाला समय 2025 से पहले 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलने वाला है। अच्छा, तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? क्यों इस्तीफा देंगे? इन लोग को कहीं से समझ नहीं आ रहा है लफंडू आदमी को कि अजित पवार कितना भ्रष्टाचारी है। वो विधायक को करोड़ों में खरीद कर अब भ्रष्टाचारी को डिप्टी सीएम बना देते हैं। यही नीतीश कुमार आपके साथ रहते हैं तो दूध के धुल्ले हो जाते हैं। और यही नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आके है तो भ्रष्टाचारी लगे दिखने। कहावत है, आज ट्रेंड चल रहा है, युवा नहीं जानता है हकीकत। हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे बिहार के समर्पित युवा हो, सबसे ज्यादा अगर युवा का बात होता है तो इस बिहार में होता है। तो एक ट्रेंड चल रहा है कि तेल लगा के सरसों का हिसाब हो गया है बरसों का। वो लोग तो हिसाब मांगने आए थे ना, 9 साल का हिसाब तो दे नहीं पाए, 17 साल का हिसाब महागठबंधन की सरकार इनको कल मिले दे चुकी है। अच्छा, देखिए, मतलब कल के जो घटना हुई है, मतलब काफी निंदनीय है, जिसमें एक आदमी के जहानाबाद के विजय सिंह शायद नाम है उनका मृत्यु हुई है। ये कहीं से जायज नहीं दिख रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हालांकि ये जो हुआ है कहीं ना कहीं बीजेपी की गलती दिखाई जाती है। उसमें मतलब बताया जा रहा है कि ये लोग मिर्च फेंके थे, लाल मिर्च, तब प्रशासन जो है उग्र हुई। बोलना चाहेंगे, देखिए, प्रशासन है शांति बहाल के लिए, गुंडों को बिहार में नहीं बख्शेगी महागठबंधन की सरकार। सोच ले भाजपाई और बिहार के गुंडे, वो चाहे आरएसएस ने उनको पाल रखा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने पाल रखा हो, अगर बिहार में हुडंग फैलाएंगे। इनका एक नेता थे, बोले थे कि बिहार में आग लगा देंगे। जब इनके पिछवाड़े में आग लगा तो काहे बाप दादा चिल्ला रहे हैं? अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि जंगल राज 2 आ गया। आप बताइए, जब राजद के लोग पिटाता है तो राम राज हो जाता है, राम राज की सरकार है। आज जब वही भाजपाइयों को कुटाई हो गई तो जंगल राज हो गया। शासन वही ना है, प्रशासन वही है, शासन बदला है। प्रशासन कल भी वही था, आज भी वही है, वक्त बदला है। वक्त कभी भी किसी के साथ नहीं रहता है। आप दूसरे के साथ अगर बुरा कीजिएगा ना तो कल होके आपके साथ भी बुरा होने वाला है, ये सोच के रखिए। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी नायक दिख रहा है। बीजेपी में जा रहे हैं तो आरजेडी को पिटवा दे रहे हैं, आरजेडी में आ रहे हैं तो बीजेपी को पिटवा दे रहे हैं, और दोनों के ऊपर दाग लग रहा है, मगर नीतीश कुमार के ऊपर दाग नहीं लग रहा है। इस पर क्या? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बखूबी अपने पद को निर्वहन कर रहे हैं, बिहार की अच्छी से नेतृत्व कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भटकावे में आ गए थे, प्रलोभन में पड़ गए थे, चल गए थे एनडीए के साथ, लेकिन जब से वो आए हैं महागठबंधन में काम धड़ाधड़ हो रहा है। फिर तो जाने वाले थे, हालात तो चल रहा था। अल्लाह चलेगा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर हो चुका है। बिहार तो गया, 2024 में केंद्र की सरकार भी जाने वाली है। ये भी कान खोलकर सोच ले। 17 तारीख 16 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक हो गई है, निर्णय ले लिया गया है, बिहार का लाल इस केंद्र सरकार के शासन करेगा। और ये गर्व की बात होगी बिहारियों के लिए कि जब बिहार का लड़का जब बिहार केंद्र के शासन पर बैठेगा तो बिहार में भी बहुत कुछ होने वाला है। गुजरातियों जैसे नहीं, ये 2 गुजराती शासन करेगा और 2 गुजराती आपको बिजनेस करेगा, ये नहीं चलेगा। बिहार के लाल जब बैठेंगे केंद्र सरकार में तो सभी राज्य के साथ साथ बिहार का विकसित होगा, विकसित राज्य बनेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग अफवाह उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी बदला लिया, उन लोगों के लिए लास्ट में क्या कहेंगे? उन लोग के लिए कहेंगे, देख लीजिए, तेजस्वी जी अपना बखूबी काम कर रहे हैं। 5 उनका विभाग मिला है, 5 विभाग चमक रहा है। स्वास्थ्य में जाकर देख लीजिए हॉस्पिटल का क्या स्थिति हो गया, चकाचौंध हो गया है। आप सवाल कीजिए, जन से जुड़े हुए सवाल कीजिए, गुंडागर्दी कीजिएगा तो प्रशासन अपना काम करेगा। उसमें ना तेजस्वी जी का रोल है, ना उसमें नीतीश जी का रोल है, ना किसी उसमें मंत्री जी का रोल है। बिहार के दंगा फैलाने का काम कीजिएगा, बिहार के युवाओं को भड़काने का काम कीजिएगा तो पिछवाड़ा के साथ साथ भी
वह न लाल किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा कि कतई भूल जाएंगे फिर दोबारा रोड पर उतरने के लिए। अच्छा, पिछले बार जब आप लोगों पे हमला हुआ था तो आपको भी डंडा लगी हुई थी क्या? मेरी भी डंडा लगी हुई थी, हमको भी हाथ में चोट लगा था, लेकिन कहीं इस प्रकार से हम लोग कहीं उदंग बयान नहीं दिए थे। जो प्रशासन की कार्रवाई हुई थी वो गलतफहमी में उनकी कार्रवाई हुई थी, हमारे लोगों की तरफ से कुछ हुआ नहीं। यही भाजपाई लोग थे, छत पर से ईंटा चलवाए थे उदंग फैलाने के लिए, प्रशासन को मारने काम किए छत पर चढ़ के। तो प्रशासन को लगा इधर से आ रहा है, उसमें लाठीचार्ज हुआ था, कौन सी बड़ी बात है? ये तो होता है। आप लोग नहीं किए थे? नहीं, हम लोग नहीं किया था उदंग। अच्छा, उसमें कितना आदमी कितना सत्ता में थी उस समय, तो बीजेपी तो कुछ भी करा सकती है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति। और आज जब सब कुछ विफल है, सब कुछ खत्म है, तो इनको दिख रहा है कि रोड पर उतरिए और हदम कीजिए और 2024 चुनाव का माहौल गरमाइए। लेकिन ये लोग सोच के रखे, जायसवाल जी आपको तो नामो निशान नहीं दिखा कल के धरना में, कहां छुप गए थे? सामने आना चाहिए ना। यही अग्निवीर वाले लड़के जब इनके घर पे हमला किए थे, बेतिया को जलाने का जो इन्होंने सत्ता में रहकर काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज उसका हिसाब किताब हो रहा है तो बहुत चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का एक हत्या हुआ है और वो हत्यारा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी है उसका असली। आप लोगों पर वो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपना कुर्ता लाल किया। नीतीश कुमार जी इस विधानसभा के अंदर बैठे थे और इनके हत्यारा रोड पर था। एक बस में बैठे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और उनके नेता जो बड़े बड़े कुर्ता पहन के गए थे राजनीति चमकाने के लिए, उन्होंने तो दे दिया, ऐसा करके गिरफ्तारी दे दिया और कार्यकर्ताओं को रोड पे भेज दिया, मिर्चा फेंको। और मिर्चा जब फेंकेंगे, मेरे ऊपर फेंकेंगे तो हम बख्शेंगे? तो प्रशासन ने अपना बखूबी काम किया है। प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से। जो वाहवाही होता है उत्तर प्रदेश में, जो प्रशासन गलत करता है उसका वाहवाही होता है। और यहां बिहार पुलिस अगर अच्छा काम कर रहा है तो इसका निंदा कर रहे हैं यही लोग। ये लोग सुधार करें और बिहार सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर विकसित राज्य बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए तेजस्वी के साथ, महागठबंधन के साथ इनको मजबूती से खड़ा होना चाहिए बिहारियों को। आज देखिए कि आपका हक की लड़ाई, आपकी हुकूम की लड़ाई कौन लड़ रहा है? नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी लड़ रहे हैं और इसकी लड़ाई केंद्र में जाएगी। चलिए, इनका विचार आप लोगों को किस तरह से लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोगों को कल के जो घटना हुई है उस पर क्या विचार है वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय।